ये कल आपको बताया था बे पे ते में दो चश्मे है मिलता है तो उसकी आवाज़ क्या निकलती है। आज हम आपके सामने टे जीम चे, ये टे जीम चे हरूफ सहजी का हर्फ पढ़े हैं आप, पहले बताया जा चुका है तफसील से, और उसका मिलाने वाला शक्ल भी आपको बताया गया है। तो टे का जो मिलाने वाला शक्ल है वो भी हम लिखा है, और जीम का जो मिलाने वाला शक्ल है, चे का जो मिलाने वाला शक्ल है वो भी आपके सामने लिखा है, और उसके सामने दो चश्मी है लिखा है। तो टे में जब दो चश्मी है मिलता है तो उसको ठे बोलते हैं, और जीम में जब चश्मी है मिलता है झे बोलते हैं। चे में जब चश्मी है मिलता है तो उसको छे बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लिखा है ठे झे छे। तो ये दरअसल हिंदी की आवाज़ से ये मिलती जुलती आवाज़ है, इसलिए कुछ साहब का ये भी कहना है कि ये ठे जो है वो दो हरफी नहीं है, बल्कि वो हिंदी से आया हुआ है। तो याद रखिए आप, टे में जब दो चश्मी है मिलेगा ठे होगा, जीम में जब चश्मी है मिलेगा झे होगा, चे में चश्मी है मिलेगा तो छे होगा। तो इसको पढ़ेंगे ठे झे छे, 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 ठे झे ठे झे छे, ठे झे छे, ठे झे छे। तो अब देखिए, जैसे ये ठे है, आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको इस तरह मिला के लिखना पड़ेगा। जैसे आप लिखते हैं ठोकर, तो पहले ये टे का शक्ल आया, इसमें दो चश्मी है मिलाया ऐसे, इसके बाद वाव दिया, ये कर, अब हो गया ठोकर।
अब आपको जो भी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे ठोकर है, ठाकुर है, कठिन है, ठीक है, ठाट है, ना इस तरह की चीज़ ये पूरा मुकम्मल आएगा। ये ठे शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। जैसे आप काठ लिखेंगे तो आखिर में आएगा, मिट्ठू लिखेंगे तो बीच में आएगा। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, शुरू में भी, बीच में भी, आखिर में भी। जैसे जीम जोड़ दो चश्मी है बराबर झे। झे को जैसे आप लिखते हैं झुक, या आप लिखेंगे झालर, तो इस तरह इसका इस्तेमाल होगा। जैसे चे है तो दो चश्मी है जब मिलेगा तो छे होगा। छे को आप जैसे आप लिखते हैं छोटा, लिखते हैं छड़ी, तो इस तरह से इसको मिला के हम लिखते हैं। तो ये है टे जो जस्वी है ठे। तो जब आप इसको लिखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको ठे बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ठे। ठे। अब उसके मिसाल के तौर पर हम लिख के दिया है ठोकर, झे झुक झालर, छे छोटा छड़ी। तो ठे ठोकर, झे झुक, छे छोटा, टे जोड़ दो चश्मी है बराबर ठे, जीन जोड़ दो चश्मी है बराबर झे, चे जोड़ दो चश्मी बराबर छे, जीन टे जोड़ दो चश्मी ठे, जीन झे चे छे, टे जोड़ दो चश्मी ठे, जीम दो चश्मी झे छे। तो अब इसको सिर्फ ये आपको हम अलग अलग करके बताया कि इसकी आवाज़ इस तरह से होती है और इस तरह से ये मिलता है। तो आप इसको देखिए, ठे झे छे। ठे से ठोकर, झे से झुक झालर, छे से छोटा छड़ी। ये आपकी समझ में बात आ गई होगी कि जब दो हरफ इस तरह से मिलता है, टे और दुचश्मी है, तो उसकी आवाज़ ठे की होती है। टे और दो चश्मी है जब मिलाते हैं तो उसकी आवाज़ ठे की होती है। ठोकर, जीम जोड़ दो चश्मी है झे झुक, चे जोड़ दो चश्मी छे छोटा, ठे ठोकर, झे झुक, छे छोटा, टे जोड़ दो चश्मी है ठे ठोकर, जीम दो चश्मी झे झुक झालर। तो अब आप कोई भी किताब निकाल के पढ़ सकते हैं, जहाँ भी आपको ये मिलेगा आप इसको समझ जाएंगे। सिर्फ ये है कि आपको याद रहना चाहिए कि ये मिलने के बाद कैसे आवाज़ निकलती है। टे जब दो चश्मी है से मिल के आएगा तो उसकी आवाज़ होगी ठे। टे है, टेह नहीं ठे। बाद बच्चे नहीं समझते हैं तो वो उसको टे है बोलते हैं। तो टे है नहीं बोलना है, बल्कि ठे बोलना है। टे जो दुचश्मी है बराबर ठे। टे जो दुचश्मी है ठे, ठे झे छे, 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 ठे झे
छे, ठे, झे, 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 छे, ठोकर, झुक, झालर, छोटा, छड़ी। ये मिसाल के तौर पर और भी देखिए आप, जैसे ठे है, ठाकुर, ठहरो, ठहर, झे, हिम, झूठ, छे, छुक, छतरी। ये देखिए, ये जितनी भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं मिसाल के तौर पर, ये आप रोज़ाना बोलते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नई चीज़ कहीं से हम उठा के आपको दे रहे हैं। आप ठाकुर भी बोलते हैं, ठहरो भी बोलते हैं, रिमझिम बोलते हैं, आप रिमझिम बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, छुक छुक बोलते हैं, छतरी भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, और जब किताब पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो ये मिसाल के तौर पर था। दरअसल आपको समझाना मेरा मकसूद ये है कि टे में जब दो चश्मी है मिलेगा, ठे, टे और दो चश्मी है मिला हुआ आएगा तो उसकी आवाज़ होगी ठे की, और जीम दो चश्मी है मिला हुआ आएगा तो उसकी आवाज़ होगी झे की, चे दो चश्मी है के साथ आएगा तो उसकी आवाज़ होगी छे की। बस इसमें इतना ही याद रखना है आपको कि टे दो चश्मी है के साथ आएगा तो उसकी आवाज़ होगी ठे की, जीम दो चश्मी है के साथ आएगा तो उसकी आवाज़ होगी ठे की, छे दो चश्मी है के साथ आएगा तो होगी छे की। और अब आप ठे से जो चीज़ लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे, झे से जो चीज़ लिखना होगा वो लिखेंगे, छे से जो चीज़ लिखना होगा वो लिखेंगे। तो आप समझ गए कि टे और दो चश्मी है मिला हुआ जब आएगा तो उसकी आवाज़ होगी ठे की। टे जोड़ दो चश्मी है बराबर ठे। ठे जैसे हम ठाकुर लिखा है, ठहरो लिखा है, फिर जी दो चश्मी है, झे, झम, रिम, झिम, झूठ, जैसे आप लिखते हैं झूम, झुक, झालर, झट, इस तरह की चीज़ लिखते हैं तो आप देखेंगे जीम जोड़ दो चश्मी है, यानी जीम और दो चश्मी है मिला हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं झे। चे में जब दो चश्मी है मिला हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं छे। जीम टे जोड़ दो चश्मी है ठे, टे में दो चश्मी है मिलता है ठे,
टे और दुचस्मी है मिलता है तो ठे, जीम और दुचस्मी है मिलता है झे, चे और दुचस्मी है मिलता है छे। ये इस तरह से इसकी आवाज़ निकलती है और वो काम करता है। तो आप याद रखेंगे कि टे और दो चश्मी है जब साथ आएगा तो उसकी आवाज़ होगी ठे की। टे और दो चश्मी है क्या मिल करके जो आवाज़ आएगी वो ठे, जीम और दो चश्मी है जब मिला रहेगा तो उसकी आवाज़ होगी झे, चे और दो चश्मी है मिला रहेगा तो उसकी आवाज़ होगी छे। तो ठे झे छे, 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 ठे झे छे। ठाकुर ठहरो, झिम झूठ छुक छतरी। ठाकुर ठहरो, झिम झूठ छुक छतरी। अब देखिए, टे के साथ जब दो चश्मे आएगा तो उसकी आवाज़ होगी ठे की। जीम के साथ दो चश्मे आएगा तो झे, चे के साथ दो चश्मे आएगा छे, ठे झे 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 छे,
ठे झे छे ठे झे छे ठाकुर ठहरो झिम झूठ छुत छतरी। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को और भी मिसाल दे करके आपको बताते हैं ताकि आपके जहन में बात आए। तो आपको ये याद है कि टे और दो चश्मी है जब मिल के आता है तो उसको बोलते हैं ठे, और जीम दो चश्मी है के साथ आएगा तो झे, चे दो चश्मी है के साथ आएगा तो छे। ये याद रखेंगे। अब जैसे टे में दो चश्मी है मिलता है ठे, तो इस तरह से हो गया ये ठे। अब जैसे मान लीजिए लिखते हैं ठाट, समझा? तो इस तरह से लिखेंगे। जैसे जीम में दो चश्मी है मिलता है, इसको झे बोलते हैं। जैसे आप लिखते हैं, बोलते हैं झोला। चे में दो चश्मी है मिलता छे, जैसे आप बोलते हैं छोला। जैसे आप लिखते हैं छुरी। जैसे आप लिखेंगे झट। जैसे आप लिखेंगे ठीक। तो इस तरह से ये लिखा जाता है। ठे झे छे 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 हो गया। तो आप याद रखिएगा, टे के साथ जब दो चश्मी है आएगा तो उसको ठे बोलेंगे। जीम के साथ दो चश्मी होगा झे बोलेंगे। चे के साथ दो चश्मी है वो होगा छे बोलेंगे। ठे झे छे। और अब इसी पर जो भी बोलने का होगा, लिखने का होगा, आप लिखेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे। ठाट ठीक, झोला झट, छोला छुरी। तो ये देख रहे हैं आप, इसका इस्तेमाल भी आपको बताया, आपको शक्ल भी बताया, और किस तरह से ये मिलता है ये भी आपके सामने है। अब आपके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है, हर तरह से आपको बता दिया है। आप अपनी मेहनत से भी इतना बताने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि आप मेहनत करें। मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। याद रखिए आप। ठे झे छे ठाठ ठीक ठाकुर ठोकर ठीक ठेला ठाठ ठन ठोकर ठीक। ये सब चीज़
जो ज़ुबान पर आ रही है वो आपको बताया। पढ़ेंगे तो आप और भी चीज़ देखेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कोठी, कोठी बोलते हैं, कोठी बोलते हैं। तो इस तरह से है। जैसे लठ बोलते हैं, लठ, लठ बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अल्फाज हैं जो आपके सामने आएंगे। तो आप जब इसको अच्छे से समझ जाएंगे फिर आपके लिए परेशानी की कोई बात नहीं रहेगी। ठे, झे, छे, 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 ठे, झे, छे। तो इस तरह से मेरा यह ख्याल है कि अब आप समझ गए होंगे। पहले हम टे लिखा है, फिर मिलाने वाला शक्ल जो टे का होता है वो लिखा है, फिर दो चश्मी है लिखा है। दो चश्मी है और टे मिलने के बाद जो आवाज़ होती है उसको हिंदी में लिखा है। इसी तरह से जीम लिखा, जीम मिलाने वाला लिखा, फिर दो चश्मी है। जीम और दो चश्मी है मिलने के बाद जो आवाज़ निकलती है वो हिंदी में लिखा झे। चे मुकम्मल लिखा, फिर मिलाने वाला शक्ल, फिर दो चश्मी है। दोनों मिलने के बाद जो उसकी आवाज़ बनती है, निकलती है, उसको हिंदी में लिखा छे। और इसी ठे, झे, छे के मुताबिक मिसाल के तौर पर आपके सामने लिखा है ठाट, ठीक, झोला, झट। छे से छोला, छट, छुरी। तो ये मिसाल के तौर पर आपको बताया है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ इतनी ही है, बल्कि बहुत है। मिसाल के तौर पर ज़्यादा तो नहीं दिया जा सकता है, कुछ दिया जा सकता है ताकि आपके ज़हन नशीं हो जाए, ताकि आप समझ जाएं कि किस तरह मिलता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है और कैसे लिखा जाता है। यही है टे, झे, छे, ठे, 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 झे, छे, ठे,
झे छे ठे 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 झे छे ठाठ ठीक झोला झट छोला छुरी। तो इस तरह से अब आप समझ गए हैं कि क्या कैसे लिखा जाएगा, क्या बोला जाएगा। अब देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं कोठी, कोठी। जैसे हम लोग बोलते हैं लठ। इसमें देखिए ठेक आखिर में भी आया, पहले भी आया। तो हम इसमें ये आपको बताने की कोशिश किया कि ठे जो हर्फ है ये कहीं भी आ सकता है, सिर्फ शुरू ही में नहीं। शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये मिलेगा। इसी तरह से झे है, जैसे हम लोग लिखते हैं मांझ। ये देखिए आखिर में आया है मांझ। जैसे बुझ, समझा। जैसे साझी, समझा। इसी तरह से छे है, जैसे हम लिखते हैं छेद, छेद। जैसे हम लिखते हैं कुछ, कुछ, समझा, कुछ। तो इस तरह से बहुत सारे अल्फाज आपको मिलेंगे। आप इसको पढ़ेंगे, आप इसको देखेंगे। अब मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। अब आपके समझने में कोई परेशानी नहीं है। हर तरह से मिसाल के साथ आपको बताया है। आप याद रखेंगे। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे और कम वक्त में आप इसको समझेंगे। आपको बताया टे और दो चश्मी है जब एक साथ कहीं भी मिल जाए उसकी आवाज़ ठे की होगी। जीम और दो चश्मी है की आवाज़ जहाँ जीम और दो चश्मी है जहाँ मिला हुआ देखेंगे उसकी आवाज़ झे की होगी। चे और दो चश्मी है
जहाँ देखेंगे उसकी आवाज़ छे की होगी। इसी तरह से कोठी हमत लिखा है, लठ लिखा है, इसके पहले भी बहुत सारे अल्फाज लिखे जा चुके हैं। झे देखिए, मांझ, बुझ, साझी पहले भी लिखा जा चुका है। छेद, कुछ। तो इस तरह से हम इसमें ये भी आपको बताने की कोशिश किया कि शुरू में भी मिला हुआ हर पास लफ्ज़ आएगा, बीच में भी आएगा और आखिर में भी आएगा। कहीं भी ये आ सकता है अपने माना मतलब के एतबार से। तो आप पढ़ेंगे, सिर्फ हम इतने ही आज आपको बताना चाह रहे हैं कि टे दो चश्मी है के साथ जब मिलेगा तो इसकी आवाज़ ठे की होगी, टे है की नहीं होगी, ठे की होगी। जीम और दो चश्मी है जब एक साथ मिल के आएगा तो उसकी आवाज़ झे की होगी, जीम है की नहीं होगी। चे दो चश्मी है मिलेगा तो इसकी आवाज़ छे की होगी, चे और दो चश्मी है की आवाज़ नहीं होगी। तो आप पढ़ेंगे इसको ठे, झे, छे, 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 ठे, झे, छे। तो अब आप समझ गए, ठे, झे, छे, 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 ठे, झे, छे। कोठी, लठ, मांझ, बुझ,
साझी, छेद, कुछ। तो अब आप याद रखिएगा, के साथ जब दो चश्मी है होता है उसकी आवाज़ होती है ठे की। मिसाल के तौर पर आपको दिया है कोठी लठ। जीम के साथ जब दो चश्मी है होता है उसकी आवाज़ होती है झे की। मांझ, बुझ, साझी। चे के साथ जब दो चश्मी है होता है तो उसकी आवाज़ होती है छे की। छेद, कुछ। तो इस तरह से अब आप समझ गए हैं, इसलिए आप किताब पढ़ेंगे तो और भी इस तरह के अल्फाज आपको मिलेंगे। आप याद रखिएगा कि टे के साथ जब दो चश्मी है आएगा उसको ठे बोलेंगे, जीम के साथ दो चश्मी आएगा झे बोलेंगे, चे के साथ दो चश्मी है आएगा छे बोलेंगे, कोठी, लठ, मांझ, बुझ, साझी, छेद, कुछ। ये अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कल भी आपको हम बताया था, बे के साथ जब दो चश्मी है मिलता है भे होता है, पे के साथ जो चश्मी है मिलता है फे होता है, ते के साथ जो चश्मी है होता है थे होता है। टे के साथ दो चश्मी है मिलेगा ठे, जीम के साथ जिसमें मिलेगा झे, चे के साथ जो चश्मी है मिलेगा छे। तो इस तरह से अब आप इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इसको पढ़ेंगे तो याद रहेगा आपको, इसलिए आप पढ़ने की कोशिश कीजिए और फिर इसको आप लिखने की भी मशक करेंगे, कोशिश करेंगे। लिखेंगे तो आपको लिखने के लिए आएगा और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब कभी लिखने के लिए बैठेंगे तो लिखने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इस तरह ठे, झे, छे, ठे, झे, छे, ठे, झे, छे। कई मिसालें आपको दी गई हैं, कोठी, लठ, मांझ, बुझ, साझी, छेद, कुछ। इस तरह आप ठे, झे, छे, ठे, झे, छे, जैसे भे, फे, थे, ठे, झे, छे, इस तरह से आपको मिला के बताया गया। अब आप याद रखेंगे, लिखेंगे भी और पढ़ेंगे। अब आज का क्लास इसमें ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह फिर यही, इसमें और भी कुछ अल्फाज बच गए हैं वो इंशाअल्लाह कल कुछ बताएंगे। आप इसको मश्क करेंगे तो याद रहेगा।